हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से। मैं कोई इस चीज़ की स्पेशलिस्ट नहीं हूं जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं भी एक मदर हूं और मैं सब पेरेंट्स का दुख और दर्द फिलहाल समझती हूं। आज ही मेरी एक दोस्त है, वो किसी स्कूल में टीचर है यूएई में। मेरी उससे पिछले कुछ हफ्तों से ही बातचीत चल रही थी इस टॉपिक को लेकर कि क्या हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए इस कोरोना वायरस के टाइम में। हम अपने पे जब बात आती है ना, तो हम अपनी हेल्थ को 100 बार इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे की या कहते हैं ना अपनी औलाद की बात आती है तो इंसान और भी ज्यादा केयरफुल होके चलता है, क्योंकि बच्चे का दर्द वो किसी भी उम्र का हो माँ बाप से नहीं देखा जाता। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ एक आपको अपने वैलिड पॉइंट्स बताऊंगी, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक डिसीजन बनाया है और मैंने क्या डिसीजन बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ एक फैक्टर्स जिनको पेरेंट्स इग्नोर नहीं कर सकते उनको देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं फैक्टर्स के बेस के ऊपर शायद आप अपना डिसीजन आज बना पाए कि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है या नहीं। अगर आप टाइप करें ना गूगल के ऊपर कि क्या मुझे अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए या क्या हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, हजारों करोड़ों वीडियोस उसके ऊपर अभी बन चुकी हैं। हजारों साइंसदान और डॉक्टर्स इसके ऊपर बहुत ही बातें कर चुकी हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं क्या उन सब बातों से कोई निचोड़ निकला है, सब बातों से निचोड़ यही निकला है कि आपका डिसीजन है। आपकी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन एज अ पेरेंट अलग है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनमें से दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, और कितना टाइम बच्चे अकेले रहेंगे। अगर उनको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन उनको पढ़ाने के लिए भी छोटे बच्चों को हेल्प चाहिए होती है, लॉग इन करने के लिए, कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए, या थोड़ी बहुत कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो बच्चों को किसी बड़े की साथ में जरूरत पड़ती है उसकी असिस्टेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और बच्चा आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो आप फंस जाएंगे, तो प्रॉब्लम में है। अगर मान लीजिए आप अपना बच्चा स्कूल में भेजते हैं लेकिन आप स्ट्रेस में रहते हैं अपने काम पे, तो भी बात नहीं बनेगी। तो डिसीजन कौन लेगा हमारे लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स को फोन किए, पूछा क्या हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई देखो, आपकी सिचुएशन अपनी है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लीजिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं, क्योंकि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाकी हर एक बच्चे की अपनी सिचुएशन अलग है। किसी बच्चे को अगर कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी क्रिटिकल बीमारी है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ही इम्यूनिटी वीक वाला है या बहुत बीमार रहता है वैसे ही, तो मैं कहूंगी अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा हेल्दी है, कोप अप कर लेता है हर चीज के साथ और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता है या समझ लेता है चीजों को, तो नो हार्म इन सेंडिंग। तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन लेंगे आप, डिसीजन लूंगी मैं अपने बच्चे का, आप लोगे अपने बच्चे का। देखिए, पहला जो डिसीजन लेना है वो हम पे है, हमारी सिचुएशंस, हमारे बच्चे की हेल्थ, जैसा कि मैंने कहा वो हमारे ऊपर है। लेकिन दूसरा फैक्टर जिसको देखना बहुत ही जरूरी है वो ये है कि जिस कंट्री में आप रहते हैं, जहां आपने अपने बच्चे को भेजना है स्कूल, वहां पे केसेस कितने आ रहे हैं एवरीडे, कोरोना वायरस कितना फैल रहा है, उस चीज को मद्देनजर रखें। और सेकेंडली, जिस स्कूल में आपने अपने बच्चे को भेजना है, आप उनको कितना ट्रस्ट करते हो, वहां के टीचर्स, वहां के स्टाफ को आप कितना ट्रस्ट करते हो। आपको क्या लगता है कि आपके स्कूल में जहां आपका बच्चा जा रहा है, उस स्कूल में कितने वो सेफ्टी मेजर्स लेंगे, कितने वो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या वो चीजें कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यूएई की, जहां पे मैं रहती हूँ। यहाँ पे इस चीज की गारंटी है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इतने सख्त रूल बनाए हैं और इतने हैवी फाइन लगाए हैं ना, कि स्कूल वाले गलती से भी गलती करने की नहीं सोच सकते। स्कूल्स प्रिपेयर हो रहे हैं कुछ एक महीनों से। हर स्कूल ने एक अलग सिस्टम अपनाया है, बच्चों को कुछ एक कोड्स में डिवाइड कर दिया है जिन लोगों को स्कूल में अपने बच्चों को भेजना है। आपको ये भी बता दूं कि यूएई में अनाउंस हो चुके हैं, स्कूल ओपन हो रहे हैं। 30 अगस्त के बाद स्कूल ओपन हो जाएंगे और स्कूल वालों ने पेरेंट्स को ऑप्शन दिया है कि वो डिस्टेंस लर्निंग भी चूज कर सकते हैं, फेस टू फेस लर्निंग भी। तो मतलब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो स्कूल में बच्चों को भेजे, चाहे वो घर से पढ़ाएं, तो वो उनके ऊपर डिसीजन है। तो स्कूल वालों को भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो एडिक है यहाँ का, ADEK एडिक है, एक गवर्नमेंट बॉडी है,
तो उन्होंने इतने सख्त रूल बनाए हैं स्कूल वालों के लिए, तो स्कूल वालों ने जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोर्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि वो स्टाफ टू स्टाफ भी इतना मिंगल अप ना हो, एक दूसरे के साथ में एक डिस्टेंस रहे। और स्टूडेंट्स भी जब एंट्री भी करते हैं ना, तो बच्चों की एंट्री भी ग्रुप्स की डिफरेंट डिफरेंट जगह से होगी, डिफरेंट जगह से एंट्री होगी, डिफरेंट जगह से वो निकलेंगे। अगर कोई बच्चा एक पर्टिकुलर बस यूज करेगा या एक पर्टिकुलर सीट पे बैठेगा, तो वो बच्चा उसी सीट पे ही जाएगा और उसी सीट पे आएगा। तो स्प्रेड को रोकने के लिए जिस स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उन पे आप कितना बिलीव कर रहे हैं, और आपके स्कूल वाले इन सब चीजों को कितना सीरियस ले रहे हैं, उस पे आई थिंक एक पेरेंट का डिसीजन जो है वो निर्भर करेगा कि उसको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है नहीं। तो मेरी एक टीचर जानने वाली है जिनसे मेरी अभी कुछ मिनट पहले बात हुई है, उनका नाम स्नेहा है। वो हमेशा इन सब चीजों के ऊपर मेरे से काफी बातचीत करती है, क्योंकि हम काफी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। वो भी एक मदर है, मैं भी एक मदर हूं, लेकिन मुझे ये फायदा है कि वो एक टीचर हैं, तो अपना एक टीचर का पर्सपेक्टिव भी बताती हैं और कई ऐसी चीजें मुझसे शेयर करती हैं जो मुझे नहीं पता होती। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि जो यहाँ के स्कूल्स हैं उनकी पहले चेकिंग की गई है। अगर वो लोग पूरे हेल्थ एंड हाइजीन जो सेफ्टी मेजर्स स्कूल्स को लेने हैं, टीचर्स को लेने हैं, उन सब चीजों को गवर्नमेंट ने आके चेक करा है खुद, और वो लिस्ट में से अगर कोई भी एक पॉइंट मिसिंग है तो स्कूल को ओके मतलब ओपन करने के लिए उनको ओके नहीं मिलेगा। तो जो भी स्कूल्स अभी गाइस खुलेंगे ना, तो मतलब वो गवर्नमेंट ने जाके अपने आप चेक करे हैं, एक एक मेजर को, एक एक रूल को उन्होंने खुद जाके चेक करा है। कहाँ कहाँ सैनिटाइजर होने चाहिए, बच्चे कितने डेस्क उनके दूर रहेंगे, क्या रूल्स टीचर फॉलो करेंगे, क्या रूल्स एक प्रिंसिपल फॉलो करेगी, और क्या रूल्स बच्चों के जाने आने, बैठने उठने, हर चीज को लेके हर पॉइंट एक बारीकी से परखा गया है, रूल बनाया गया है और उसको चेक किया गया है, और यहाँ के स्कूल्स उसको 100% फॉलो करेंगे। तो मैं एज अ मदर अगर ये चीज सुनती हूँ या मुझे पता चलता है कि ये सब फॉलो होगा, तो मेरा विश्वास बनता है कि नहीं, कोई बात नहीं, आई विल सेंड माई चाइल्ड फेस टू फेस स्टडी के लिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट में मैं आपको बच्चों की मेंटल कंडीशन के बारे में भी कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भेजना है नहीं भेजना है, डिसीजन नहीं हो पा रहा, किसी को देख के डिसीजन ले लें, अपने बच्चे को देख के डिसीजन लीजिए। अपने बच्चे का आपने क्या देखना है, जो मैंने फील किया एज अ मदर आज मैं आपको बताती हूँ। मेरा बच्चा पिछले 6 या 8 महीने से बिल्कुल सोशलाइजेशन नहीं कर रहा। उसको हम बाहर पार्क में डरते हुए लेके जाते हैं, बच्चों के साथ खेलने नहीं देते। मैं अपनी बात ही नहीं करी, बहुत सारे पेरेंट्स यही कर रहे हैं। तो बच्चे सारा दिन में अगर 12 घंटे वो जागते हैं, अगर वो रात में मान लो 8 से 9 घंटे सोते हैं, तो बाकी टाइम मतलब वो जाग रहे हैं। तो आपने एज अ पेरेंट ये देखना है कि आपका बच्चा पूरा दिन घर में कर क्या रहा है। क्या पूरा दिन वो फोन के ऊपर है, क्या पूरा दिन वो अपने टीवी के ऊपर स्पेंड कर रहा है, या पूरा दिन वो क्या कर रहा है। क्योंकि अगर आपका बच्चा फोन और टीवी पे ही अपना पूरा दिन स्पेंड कर रहा है, या ऑनलाइन ही कोई स्टडी उसकी चलती रहती है, तो आपके बच्चे का मेंटल जो एक हेल्थ है वो खराब हो रहा है। उस चीज को रियलाइज करने की बहुत जरूरत है एक पेरेंट को। ये ना हो कि कोरोना से बचाते बचाते हम अपने बच्चों को साइकोलॉजिकली इतना वीक कर दें, या इतना उनको समाज से और दुनिया से तोड़ दें कि कल को वो शेयरिंग, लोगों से मिलना, बातचीत करना पसंद ही ना करें। वो अपनी एक अलग ही दुनिया अपने टीवी और फोन में ना बना लें। कहते हैं ना, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो बातें हमें सिखा के और समझा के गए हैं ना, उनमें कोई बात जरूर है। मैं कहती हूँ टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत आगे पहुंच गई है, हम सबको ऑनलाइन चीजें करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, फोन यूज करने चाहिए, टीवी भी देखना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना हर चीज एक लिमिट में और एक बैलेंस में रहे। अभी बैलेंस कहाँ है? हस्बैंड काम पे चला गया, मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं मदर हूं, मुझे भी अपने घर के 10 काम करने हैं, तो बच्चे को आपको किसी ना किसी चीज में बिजी करना पड़ेगा। और सबसे इजी आजकल क्या रहता है, उसका जवाब आप मुझे दो। सबसे इजी है, ये ले बेटा फोन पकड़, तो कोने में बैठा रहा है। बच्चों की आवाज भी नहीं आती पूरा दिन। मैंने 6-6 महीने के बच्चों के हाथ में आधा आधा दिन उनके माएं फोन पकड़ा के उनको यूट्यूब लगा के बिठा देती हैं। मैं ये नहीं कहती यूट्यूब में कोई खराबी है, मैं ये भी नहीं कहती फोन में कोई खराबी है, टीवी में कोई खराबी है, बिल्कुल खराबी नहीं है। खराबी है ओवर यूसेज में। कहते हैं दुनिया की कोई चीज खराब नहीं है, लेकिन अगर उसको ओवर यूज करोगे, या ओवर उसको आप मान लो दूध ही है, दूध भी आप ज्यादा पी लोगे ना, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो बैलेंस में, तो वो बैलेंस आपने अपने बच्चे में देखना है कि क्या आपका बच्चा घर पे कोई एक्टिविटी कर पा रहा है। और एक और बात बताऊं, क्या सबके पास बहुत बड़े बड़े फ्लैट हैं यहाँ पे? नहीं। क्या सबके पास बड़े बड़े घर है जहां बच्चे घूम फिर रहे हैं, या उनकी कोई फिजिकल घर में एक्सरसाइज हो रही है, या वो रन अराउंड कर रहे हैं, या उनका कोई भाई है या बहन है जिसके साथ वो टाइम पास कर रहे हैं? अगर आप
आपका मेरी तरह एक एक बच्चा है तो उसके पास तो बेचारे के पास टीवी और फोन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और अगर किसी के पास घर छोटा है या वो किसी के साथ शेयरिंग में एक कमरे में रह रहे हैं तो वो अपने बच्चे को लेके कहां जाएंगे। तो इन सब चीजों को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि कहीं हम कोरोना वायरस से बचाने के चक्कर में अपने बच्चे को मेंटली सिक तो नहीं कर रहे, क्योंकि जो मेंटली सिक बच्चे हो जाएंगे ना उसको मैं बता रही हूं ठीक करने में सालों साल हमें लग जाएंगे। तो इस चीज को भी, इस फैक्टर को भी अपना डिसीजन बनाने से पहले जरूर परख लीजिएगा। तो अब बात आती है ब्रीफ, चौथा पॉइंट, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन करे कि आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, आपका मन बन रहा है, आप अपने बच्चे के साथ स्कूल जाने से महीना पहले या हफ्ता पहले या 10 दिन पहले से ही आपको ये चाहिए कि आप अपने बच्चे को कोरोना वायरस के हर पहलू को समझाएं। और एक बात आपको बता दूं, हमसे स्मार्ट हमारे बच्चे हैं आजकल। मैं कभी अपना मास्क को टच कर लेती हूँ ना तो मेरा बेटा उसी वक्त मुझे कह देता है, मम्मा तुम्हें नहीं पता कि मास्क को टच नहीं करते। या मैं कभी गलती से मास्क को उतार के बात करती हूँ ना, कभी गलती से भूल जाती हूँ तो वो फटाफट से मुझे करेक्ट कर देता है, मम्मा वायरस है। या मैं कभी गलती से नीचे चली जाती हूँ ना बिना किसी काम के, तो मेरा बेटा उसी वक्त मुझे कह देता है, मम्मा आपको नहीं पता नीचे नहीं जाना, कोरोना वायरस फैला हुआ है। मैं लिफ्ट को एक बार गलती से हाथ लगा दिया बटन को, मुझे बोलता है, मम्मा निकालो अपना हैंड सैनिटाइजर, अपने हाथ साफ करो हैंड सैनिटाइजर से। एक बार रेस्टोरेंट गया मेरे साथ खाना खाने के लिए, हम लोग खाना खाने गए थे, वहां पे टेबल को टच हो गया, मम्मा सैनिटाइजर दो, मैंने हाथ साफ करने हैं। तो ये प्रीचिंग, ये जो बातें आहान अभी कर रहा है ना मेरा बेटा, ये वो इसीलिए कर रहा है कि मैं ऐसी मदर हूं कि मैं बच्चे को हर पहलू, हर चीज सच्चाई बताती हूँ। तो जब वायरस शुरू हुआ था तो तब से मैंने अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करना शुरू कर दिया था। आई एम श्योर आप भी कर रहे होंगे, और जो कि अच्छी बात है। तो मैंने आहान को बहुत अच्छे से समझाया, बेटा कि अभी आपका स्कूल थोड़े दिन में खुलेगा, मैं आपको स्कूल भेज रही हूँ, लेकिन आपने ये करना है और ये नहीं करना है। एक तो एज अ पेरेंट मैंने उसको ये समझाया कि मैं आपको एक मास्क देके भेजूंगी, एक आपके बैग में स्पेयर में रहेगा, अगर आपका मास्क खराब होता है तो आप दूसरा लगा लेना, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अपनी टीचर से मांग लेना। दूसरा मैंने उसको बताया, मुझे बोलता है, मम्मा मैं ग्लव्स भी पहनूंगा स्कूल में। तो बच्चे को बताना जरूरी है कि ग्लव्स क्यों नहीं पहनने। एक्चुअली ग्लव्स पहन के अगर आप कुछ टच करते हो, उन ग्लव्स के अंदर आपके हाथ साफ है, मैं मानती हूँ, लेकिन ग्लव्स से भी तो आप अपना फेस टच कर सकते हो ना, और हाथ नहीं धो सकते अगर ग्लव्स पहने हुए बार बार। तो मैंने फिर उसको उसकी बारीकी भी समझाई, बेटा ग्लव्स डालने की जरूरत नहीं है, आप बार बार अगर अपना हैंड अगर किसी चीज को टच हो जाए सैनिटाइज करो, और दूसरों को टच मत करो, फेस को टच मत करो, आईज को टच मत करो, और दूसरों से डिस्टेंस आपने बना के रखना है। और ये बारीकियां बच्चे को मैंने पीछे की सारी समझाई हैं, तो उसको अभी बिल्कुल रट गई हैं। फिर क्या है, पहले हम लोग जो बच्चों को समझाते थे, बेटा लंच अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर लेना, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेना, या जो तुम्हारे साथ बच्चे बैठते हैं, अभी उनको ये समझाना भी जरूरी है कि बेटा अपना टिफिन जो है किसी को नहीं देना, किसी के टिफिन से खाना नहीं है, किसी की बोतल से पानी का सिप नहीं लेना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितना मर्जी कह लो, बच्चे करते थे स्कूल में, एक दूसरे की बोतल से पानी पीना आम है, एक दूसरे के टिफिन से खाना खाना आम है, और कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी शेयरिंग सिखाते हैं, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है शेयरिंग सिखाने का। अभी बच्चों को समझाना पड़ता है कि नहीं भैया, अपना टिफिन जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी की बोतल से पानी नहीं पीना, कोई अगर आपको टच करता है, पहली बात तो टच नहीं करने देना, उससे डिस्टेंस बना के रखना है। अगर टॉयलेट में जाना है तो क्या मैंडेटरी चीजें हैं, क्या क्या चीजों को हाथ नहीं लगाना, हाथ कैसे वॉश करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे पॉइंट्स आप अगर अपने बच्चे को अच्छे से घर से पहले ही सिखाओगे, वो हमसे स्मार्ट है, वो हमसे समझदार है। और ये बीमारी फैलती ही इस तरह से है जब बच्चे कोई गलती करेंगे, मतलब एक दूसरे को छुएंगे, या डिस्टेंस इनफ नहीं रहेगा, या किसी ऐसे बच्चे के वो कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसको वायरस है। तो अब इसी बात पे नेक्स्ट पॉइंट मेरा जुड़ता है कि एज अ पेरेंट ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे बच्चे को खांसी आ रही है या कोरोना टाइप कोई भी सिम्टम अगर नजर आ रहा है तो उनको हम स्कूल ना भेजें। ये चीज हमें पक्का और 100% फॉलो करनी है, क्योंकि अगर हम एज अ पेरेंट ये गलती करेंगे तो बिलीव मी, कोई और पेरेंट भी गलती करेगा तो आपका बच्चा भी इफेक्ट हो सकता है। अब बारी आती है उन बच्चों की जो बच्चों को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है या स्पेशल केयर की जरूरत है, या जो जनरली बहुत ज्यादा सिक रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है, उन बच्चों के बारे में आप डिसीजन थोड़ा वाइजली और सोच समझ के लें, अपने बच्चे की हेल्थ को और उसकी वेलबींग को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन एक वादा मुझसे कीजिए, अगर आप अपने बच्चे को घर पे रखने का डिसीजन ले रहे हैं ना, तो उसके मेंटल वेलबींग को भी आपने ध्यान में रखना है। मैं समझती हूँ आज की दुनिया बड़ी ही बिजी है, हम पेरेंट्स भी अपनी जगह ठीक हैं, बच्चे भी अपनी जगह ठीक हैं, टीचर भी अपनी जगह ठीक हैं, गवर्नमेंट्स भी अपनी जगह
रहेगा ठीक है, क्योंकि हर एक ने अपने पहलुओं और अपने नजरिए से चीजों को देखना होता है। लेकिन हमें एज अ पेरेंट थोड़ी जिम्मेदारी और लेनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू आवर चाइल्ड। ठीक है, तो आपने अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को खुद ध्यान रखना है, उसको थोड़ा बाहर लेके जाना है, थोड़ा वॉक कराने के लिए लेके जाना है। उसके ये नहीं है कि सारा टाइम टीवी पे और फोन पे उनको छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। बच्चों के साथ बैठिए, थोड़ी कॉन्वर्जेशन कीजिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ थोड़े जोक्स क्रैक कीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे आइसोलेशन में और ज्यादा रह के और भी ज्यादा बीमार ना हो जाएं। इस चीज को हमें मद्देनजर जरूर रखना है एज अ पेरेंट। बाकी पेरेंट्स, कोई डिसीजन सही या गलत नहीं होता, डिसीजन एक डिसीजन होता है। आप जो डिसीजन लेंगे ना, आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, अपनी सिचुएशन को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देख के अपना डिसीजन लीजिए। दूसरों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस मत होइए। हर एक की अपनी सिचुएशन है, हर एक की अपनी फैमिली है। तो मॉरल ये है कि डरिए मत, जो आपको ठीक लगता है अपने परिवार और अपने बच्चे को मद्देनजर रखते हुए वैसा ही कीजिए। किसी को अपनी पहलू को एक्सप्लेन मत कीजिए। अगर आपको लगता है, स्कूल पे आपको विश्वास है, टीचर्स पे आपको विश्वास है, सिस्टम पे आपको विश्वास है, तो आप अपने बच्चे को बेझिझक भेजिए। लेकिन अपने बच्चे को वो सारे पॉइंट्स जो मैंने कहे हैं वो ब्रीफ करने नहीं भूलने हैं। एंड आपने भी एज अ पेरेंट, अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसा साइन और सिम्टम है जो कोरोना लाइक है, तो प्लीज बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है आप। तो चलिए, आज का वीडियो था बिल्कुल ही हटके सा, लेकिन मेरा मन किया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को लेकर स्ट्रेस में हैं, तो प्लीज इस स्ट्रेस को छोड़ो। अभी भाई हम सेफ हो के भी थक गए हैं, टू बी ऑनेस्ट। अभी इट्स टाइम टू ब्रीथ इन एंड आउट थोड़ा ओपनली, एंड इफ गॉड इज विद अस, नथिंग विल हैपन टू आवर चिल्ड्रन एंड अस। परमात्मा हमारे साथ है, ऊपर वाला हमारे साथ है, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा, और मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।